कदर बेरहमी से अपने बेटे को डंडे से पीट कर मार डाला और गला दबाकर उसकी मां ने उसे मारा है। गर्भ में बेटी को मार देने वाली आपने कई कहानी सुनी होंगी, लेकिन भरी जवानी में इकलौते बेटे को माँ बाप मार दें और ऐसी खबर आए तो समाज शॉक्ड हो जाता है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और ये खबर है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर माँ बाप ने अपने बेटे को मरते दम तक डंडे से इतना मारा कि जब तक उसकी जान न चली जाए। उसे मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया और काफ़ी चीज़ें हुई। वो कहानी मैं आपको इस स्टोरी में बताता हूँ। आज से 1 महीने पहले 6 अप्रैल को एक खबर आती है कि रायगढ़ ज़िले में एक गांव है, लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ा टोकरी रोड के पास एक युवक की बॉडी मिलती है। बॉडी जहां मिलती है उसके पास एक बाइक है, बाइक भी पड़ी हुई है और वहां से 300 मीटर दूरी पर उस युवक का घर है। 18 साल के टेकराम पैकरा, जो 11वीं का छात्र था, 5 अप्रैल को अपने हॉस्टल जो जशपुर में था वहां से निकला हुआ था अपने घर के लिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी 1 महीने बाद परिणाम के साथ मिली। लेकिन उस 1 महीने पहले की कहानी मैं आपको ब्यौरों के साथ बताता हूं कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो सिलसिलेवार ब्यौरा ये है कि 5 अप्रैल को टेकराम पैकरा अपने जशपुर हॉस्टल से निकलता है अपने घर जाने के लिए। लकड़ा टोकरी रोड के पास उसका घर था, वहाँ के लिए निकला था और वो घर आता है। उसके बाद खबर मिलती है कि उसकी बॉडी मिली है 300 मीटर दूरी पर। उसके माँ बाप बताते हैं लोगों को कि किसी ने उसके बेटे की हत्या कर दी है। 1 महीने तक जांच चलती रही, पुलिस लगातार वहां पर आना जाना करती रही, पूछताछ करती रही। माँ जो थी उस लड़के की, उसने सिर्फ लोगों को यही बता रखा था कि किसी शख्स ने उसके बेटे को मार दिया है और उसे वहीं पर छोड़ दिया है। ये अफवाह गांव में पूरी तरह से फैल गई थी, लोग इस बात को मानने लगे थे। लेकिन पुलिस को अब भी ये बात बेमानी लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत जो है आरोपी वो छोड़ देता है। जब जांच करने के लिए टेकराम पैकरा के माता पिता के घर पुलिस पहुंची तो वहां पर उन्हें बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारे ऐसे क्लू मिले जिसके तह तक जाते जाते ये पता चलता है कि खुद टेकराम पैकरा के माँ बाप ने अपने बेटे को मार दिया। अब पूरा मामला ये बताते हैं कि हुआ क्या कुछ था। हुआ उसके बाद ये था कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची उसके घर में, तो उसके घर में कहीं कहीं गोबर से लिपाई हुई थी। जैसे मारपीट होती है तो कच्चे घरों में अक्सर वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं या फिर कहीं कुछ नुकीले जो हथियार होते हैं उसके निशान छूटते हैं। उसको तोपने के लिए गोबर से अच्छी तरह लिपाई की जाती थी। खून के धब्बे भी पुलिस को वहाँ पर मिले थे, लेकिन माँ बाप ने ये कह दिया कि मुर्गा काटा गया था इसलिए वो खून के धब्बे हैं। पुलिस को वहाँ भी उनकी बातें ठीक नहीं लगी। उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया, उस ब्लड सैंपल को लिया गया जिसे मुर्गे का ब्लड सैंपल बताया जा रहा था। लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने उस ब्लड सैंपल को देखा तो पता चला, जब जांच किया तो पता चला कि वो किसी शख्स का, किसी आदमी का, किसी युवक का खून है। उसके बाद और तेज़ी से जांच शुरू हो गई। जांच शुरू होते ही माँ बाप जो थे उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। उन्होंने बताया कि जो टेकराम है वो घर आया हुआ था और घर आने के बाद पढ़ाई को लेकर के कोई बात हुई थी। माँ ने कहा था कि तुम पढ़ते नहीं हो, सिर्फ घूमते रहते हो। इस बात को लेकर के युवक से थोड़ी बहस हो रही थी। उसी बीच वहाँ पर टेकराम का पिता कुहरू पहुँचता है। उसने टेकराम को डंडे से वार किया। डंडे से उन लोगों ने अपने बेटे को इतना मारा और यही नहीं, मारने के बाद माँ बाप ने, आप सोच सकते हैं कि माँ बाप, ये वो समाज है जहाँ लड़की को गर्भ में ही मारा जाता है और लड़के को प्रायोरिटी दी जाती है। उस जगह पे, क्योंकि ये एक धारणा बनी हुई है इसलिए मैं इस उदाहरण का जिक्र कर रहा हूँ, उस जगह पे, ऐसे जगह पे एक बेटे को माँ बाप ने इसलिए मारा कि वो पढ़ता लिखता नहीं था और
इतना मारा कि डंडे से मार मार के पहले तो उसे अधमरा कर दिया, उसके बाद उसकी माँ ने उसका गला दबाया और उसका गला दबा करके उसे मारा। मारने के बाद उन लोगों ने उसे बोरी में भर के 300 मीटर दूर, लकड़ा टोकरी रोड के 300 मीटर दूर वहाँ पर घर से वहाँ फेंक दिया। वहाँ पर उसकी गाड़ी भी बाकायदा वो ले गए, गाड़ी को वहाँ पर सुला दिए ताकि ये लगे कि किसी ने हत्या की है या कुछ घटना की वजह से उसकी मौत हो गई है। प्लानिंग उन लोगों ने बहुत अच्छी रची थी, लेकिन ये प्लानिंग सक्सेस ना हो सकी। जब उन लोगों ने वहाँ छोड़ा, उसके बाद उस बोरे को निकाल लिया, बोरे को जला दिया, कहीं से कोई सबूत ना मिल पाए पुलिस को। लेकिन उस खून के एक कतरे ने, जिसे वो मुर्गे के खून का सैंपल बता रहे थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और खून के कतरे से जो सबूत मिला वो टेकराम पैकरा का निकला। दोनों आरोपी माँ बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा दुखद लगता है माँ बाप के सामने जब आरोपी लगता है, लेकिन ये समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी नीचे जा चुकी है कि वो कब कौन सी हद तक जा कर के किसी घटना को अंजाम दे देते हैं, इसका कोई पता नहीं चलता। जड़ों तक अगर पहुंचने के लिए प्रयास भी करते हैं तो भी इतने भीतर तक कोई नहीं पहुंच सकता कि उनके मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है। माँ बाप जो भगवान का रूप माने जाते हैं वो इस तरह से हरकत कर सकते हैं महज एक पढ़ाई के लिए। न जाने और भी क्या कुछ कुंठा रही होगी बेटे के प्रति, ये नहीं पता। अब तक तो जो पता चला है कि वो यही है कि वो उन दोनों का ही बेटा था, वो एक लौता बेटा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस कदर बेरहमी से अपने बेटे को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और गला दबाकर उसकी मां ने उसे मारा है। उसके बाद 1 महीने तक पुलिस ये जांच करती रही कि आखिर मामला किस तरह से क्या हुआ होगा। 1 महीने के बाद मंगलवार को पूरा खुलासा हुआ। पुलिस ने, वहाँ की रायगढ़ ज़िले की पुलिस ने ये पूरा खुलासा किया कि इस तरह से माँ बाप ने अपने ही बेटे को मार दिया। तो ये खबरें हैं और ऐसी विचित्र खबरें भी कभी कभी आते रहती हैं, और इस तरह की खबरें और अन्य खबरों के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं ताकि आपको शहर की और आसपास की जो करंट मुद्दे हैं उनकी, चाहे वो देश के हों विदेश के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ से जुड़े हर वो मुद्दे जो आपके लिए वाकई आप तक पहुंचने चाहिए, उसको लेकर के हम आपके बीच आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह की स्टोरीज़ और जो घटनाएं होती हैं वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच करके वहाँ की रिपोर्टिंग और हमारी टीम बेहतर काम कर सके, इसके हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ खामी नज़र आती है तो आप बखूबी उसमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। और उसमें फिर फर्दर इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि 5 तारीख को जो घरेलू एक विवाद था कि लड़का बाइक लेके गया था, लेट से आया, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हुए, इस तरह की एक विवाद हो रही थी जिसमें आवेश में आकर इसके पिता के द्वारा इसमें वार कर दिया गया अपने बेटे के ऊपर और उसके कारण इसकी फिर फर्दर जो है मौत हुई और इसको इन्होंने फिर छुपाने का प्रयास किया। तो इस मामले में हमने ललुंगा पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और आज इनको दोनों आरोपियों को, जो उसके पिता हैं कोहरू सिंगार और उसकी जो माता है कर्मावती पैकरा, इन दोनों को अभी वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।